बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। कुंभ समाप्त हो चुका है, खत्म हो गया है, लेकिन कुंभ खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आपको लग रहा है कोई ये दो बातें कैसे कर रहा हूं। नहीं, वो कुंभ स्नान, ध्यान, पूजा, आस्था, प्रयागराज वो वाला तो निपट गया है। अब भाई साहब टीवी चैनल्स पे इस पार्टी में उस पार्टी में ये स्पोक्स पर्सन और ये डिबेट और इधर ये नेता और वो दल और वो पार्टी, यहाँ कुंभ जो है अभी भी चालू है। अब ये हो रहा कि फलाने कुंभ में क्यों नहीं आए, राहुल गांधी ने कुंभ में क्यों नहीं स्नान किया। बताइए, राहुल गांधी अपने आप को इतना बड़ा जनेऊधारी और कुंभ में क्यों नहीं नहाया। अबे निकाल के राहुल गांधी को बाहर करो। हम तो कह रहे हैं कुंभ में नहीं नहाया ना, तो हम तो कह रहे हैं देश से निकाल दो। अब ये भाजपा वाले लोगों से पूछ रहे हैं वो फलाने क्यों नहीं आए, ढिमाके क्यों नहीं आए। अच्छा, जो आया वो अखिलेश यादव स्नान करने चले गए थे। तो ये तो जो 65 करोड़ लोगों की ये जो आस्था, इतना जो हुजूम ये आए, उनके दबाव में अखिलेश यादव नहाने आए थे। मतलब अगर राहुल गांधी भी आ जाते, नहा लेते, तो भी ये उनको मानने के नहीं। ये तो जब इतना चारों तरफ से दबाव पड़ा, इतना बड़ा ये हुआ, उसके डर से आए थे। मतलब अगर कोई चला जाए तो डर से और दबाव से आए थे, और नहीं आया, नहीं गया, वहां पर पहुंचा, तो पता चला कि वो तो हिंदू ही नहीं है, वो सनातन विरोधी है, कुंभ विरोधी है। मतलब हद हो गई यार। है? कुंभ एक आस्था का था, मेला था, हुआ, भव्य हुआ, बहुत सारे लोग आए, अपना आस्था से थोड़ी बहुत 19-20 तकलीफें, परेशानी भीड़ भाड़ में होती है, हो गया, काम समाप्त हो गया। हा? अब कुंभ खत्म हो गया, अब होली आएगी, होली के बाद नवरात्रि आएगी, अब उस पर ध्यान दो। देश के और दूसरे काम है, उस पर ध्यान दो। नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं आए। और ये कुंभ को बदनाम करने की लगातार विपक्ष की साजिश। मतलब अगर किसी ने जरा सा सवाल पूछ लिया तो वो कुंभ विरोधी हो गया, वो सनातन विरोधी हो गया, और राहुल गांधी क्यों नहीं आए और ममता बनर्जी क्यों नहीं आए। है? ऐसे तो बहुत सारे लोग नहीं गए, 65 करोड़ ही लोग तो गए। है? तो इतने ही लोग तो बाकी हैं, तो सारे कुंभ विरोधी हो गए, सारे सनातन विरोधी हो गए। गए तो हमारे देश के जो आरएसएस के सबसे बड़े जो प्रमुख हैं, मोहन भागवत जी, वो भी तो नहाने नहीं गए। वो कहां पे डुबकी लगाए, हमको बताओ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहां पे डुबकी लगाए। मतलब ठीक है, इतने लोग गए तमाम। बच्चन साहब कहां डुबकी लगाने चले गए। और आपके जो सहयोगी, जिनका जो है आपने सरकार में जिनका हाथ ले रखा है, चंद्रा बाबू नायडू, वो कहां पे कौन सा डुबकी लगाने चले गए। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। अब नहीं गए तो उनको देश से निकाल के बाहर फेंको। मतलब अब यही लोग, भाई कुंभ सदियों से हो रहा है, आज भी हुआ, आज आपके दौर में हुआ, जो भी अच्छा बुरा कुछ 19-20 ऊपर नीचे करके निपट गया, खत्म हो गया। अब कुंभ का हमको क्रेडिट भी दो, और कुंभ को ये तुम बदनाम क्यों कर रहे थे, और कुंभ में तुम नहीं आए तो तुम सनातन विरोधी हो, और कुंभ में तुमने जिसने नहीं स्नान किया वो हिंदू ही नहीं है, वो कुंभ विरोधी है। यार हद है। मतलब कितना प्रचार प्रसार और चीजें, कुंभ को कितना निचोड़ोगे। इनसे जब पूछा जाए आज तक वहां पे जो भगदड़ हुई उसके बारे में दो आंसू नहीं बहाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, छोटी मोटी घटना हो जाती है। इनके हिसाब से तो 30 लोग मरे। अरे 30 लोग भी, जान एक भी कीमती होती है, अगर 30 लोग भी मरे तो वो भी ये है। वो आप छिपाते रहे, है? तब इतने देर बाद बता रहे हैं। और क्या सिर्फ 30 लोग ही मरे हैं? एक दो तो 32 तो होंगे ना, 34 तो होंगे। लेकिन ना, इतना करोड़ों का फायदा हुआ और सारे सनातनी एक हो गए, और 65 करोड़ लोग आ गए, उसको देख करके उनको जलन हो गई, वो सनातनी नहीं रहे और वो डर गए, और वो हो। अरे ये कुंभ है, आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना। इससे पहले भी जब कुंभ हुए कि वो फलाने कुंभ विरोधी है, फलाने सनातन विरोधी है, वो नहीं आए तो ये नहीं आए, तो वो ऐसे तो वो वैसे। कुल मिलाकर के इस कुंभ को बीजेपी ने अपना कुंभ, अपना प्रचार, अपना प्रसार, अपनी चीजों का माध्यम बनाया। सच्चाई ये है। अब इतना कह दो तो ये कुंभ विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। हर जगह अपना चेहरा चमका करके, अपनी कमियों को छिपा करके। भाई इतना बड़ा आयोजन है, कहीं पर भी हो कमियां तो होती है ना। छोटे मोटे आयोजन में कमियां हो जाती है, ये तो बहुत बड़ा आयोजन था। ठीक है, आपकी अच्छाइयां और चीजें, सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ कमियां भी तो रही। तो विरोधियों का क्या काम है। विरोधी तो कमियों को उजागर करेगा, कमियों को रखेगा।
अगर विरोधी कमियों को उजागर कर दिया, अरे अरे ये देखो कुंभ विरोधी आ गए। और ये इतने बड़े सनातनी हैं कि जो लोग मर गए उनको गिद्ध कह रहे हैं कि गिद्ध अपने लाशें ढूंढ रहे हैं। तो वहां पे तो जो लोग मरे हैं उनके परिवार वाले लाशें ढूंढ रहे थे, तो क्या वो गिद्ध हो गए? गिद्ध, सुअर, ये बताइए, एक ये संत की भाषा है? ये सच्चे सनातनी है? आप 10 बार नहा लो, 50 बार नहा लो, लेकिन आपकी भाषा, आपकी सोच अगर ये है तो आप कौन सा सनातनी हो गए? इससे अच्छा तो जिसने नहीं नहाया, जो नहीं पहुंच पाया, तो वो, इससे बड़ा सनातनी वो है। तमाम लोगों के पास सुविधा नहीं थी, तमाम के पास छुट्टी नहीं थी, तमाम लोग हॉस्पिटल में थे, तमाम लोग अपने कानूनी दांवपेच में कोर्ट कचहरी में रहे होंगे, कुछ के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ की और तरह तरह की मजबूरी, कुछ को टिकट ही नहीं मिल पाया है, कुछ के घर में बुजुर्ग थे, उनको छोड़ करके नहीं जाया जा सकता था। तो बहुत सारे कारणों से बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे। तो जो नहीं पहुंचा वो सनातन विरोधी, कुंभ विरोधी और 65 करोड़ लोग हमारी वजह से आए हैं। मतलब कुंभ की वजह से नहीं है, हमारी वजह से आए। देखो, हम 65 करोड़ लोगों को ला करके खड़ा कर दिया। कुंभ हम भाजपा, हम कुंभ भाजपा सनातन, हम कुंभ भाजपा सनातन, बाकी सब दुष्ट पापी सनातन विरोधी। ये तो अभी कुंभ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये कुंभ को नींबू और पुदीना डाल के निचोड़ रहे हैं टीवी चैनल में बैठ करके ये सारे नेता लोग, कि तुम नहीं आए तो हम तो गए थे, तो हम तो ये नहा गया, आपने इसे कैसे कह दिया। और ये पहले दिन से कुंभ का विरोध कर रहे हैं, तो ये कह दिया कि इतने लोग मरे तो ये गिद्ध हो गए, तो ये सुअर हो गए, तो ये नालायक हो गए, तो ये कुत्ते हो गए। यार ये भाषा, और बड़े सनातनी घूम रहे हैं। मतलब कहाँ लेकर के जा रहे हैं चीजों को। कुंभ हो गया, चीजें खत्म, हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। अब उसमें आपस में भी ये चल रहा है। वहां पर कुंभ खत्म हो गया, योगी जी झाड़ू लेकर के वहां पे झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब योगी जी झाड़ू नहीं लगाएंगे तो वहां पे सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। और इधर योगी जी क्रेडिट लेने में लगे, उधर से मोदी जी ने, गंगा मैया की कृपा से सब संपन्न हो गया, कुछ गलती रह गई हो माता तो है हमें क्षमा करना, कुछ ये बस क्षमा करना, ये करना। और कुल मिला के एक लाइन और बोल दो ना सीधे कि वोट हम ही को देना, इतना बड़ा कुंभ कराया है। अब योगी जी इधर देख रहे हैं, यार सारा क्रेडिट तो मोदी जी लिए जा रहे हैं लास्ट में। तो योगी जी अपना झाड़ू लेकर के आ गए, हम झाड़ू लगाएंगे, ए कैमरा वाले इधर आओ, यहां देखो। तो इधर उधर क्रेडिट, चीजें, चीना झपटी, ये सुअर, गिद्ध, कुत्ते, ये अजीब दुनिया है। तब क्या कहेंगे भैया, बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।